नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है और यहां पर एक प्रॉफिट कमाने का हमें मौका मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए, डेली चार्ट्स में अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने कहा था कि ये एक चैनल जो बनाया है, इस चैनल के बीच में निफ्टी घूम रहा है। जिस भी तरफ ये चैनल को ब्रेक करेगा, डिसाइसिव मूव जो है वो उस तरफ ही आएगी। फिलहाल का जो मूवमेंट है वो बड़ा, मैं कहूँगा कि रुक रुक के स्टेबल मूवमेंट है, वन साइड मूवमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में 17 मई से लेके यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट बढ़ गया है। ये 1000 पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि शायद ही मैक्सिमम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर पाए होंगे, क्योंकि देखिए मार्केट बढ़ा किस तरह से है, बढ़ता है गैप अप, फिर सीधा नीचे गैप डाउन, फिर ऊपर। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। मार्केट इस तरह से बढ़ रहा है ऊपर, और इसमें भी सबसे मेन क्या है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाना। लेकिन जो लोग बने हुए हैं, जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे बाय करके रखा है, जो लोग पोर्टफोलियो के हिसाब से बाय करते हैं, डेफिनेटली उन्हें एक अच्छा मुनाफा हुआ होगा। अब अगर हम लोग 15 मिनट्स के छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, और वो है कि निफ्टी देखिए जितनी बार भी गैप अप ओपन होता है, ये गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग नजर आती है। यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ, ऊपरी एंड के पास था, सीधा नीचे बिकवाली आ गई। यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे एंड के पास आया, वापस यहाँ से ऊपर चला गया। ये एक दिन था जहां पर निफ्टी रेंज बाउंड था, एक्सपायरी का टाइम था यहाँ पर। बाद में थोड़ा सा मोमेंटम आया और फिर वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो आता है 15,750। मैं अभी भी कहता हूं बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप ऊपर की तरफ भी ट्रेड लेते हैं तो 35 से 50 पॉइंट जैसे ही आते हैं आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है उसे एंट्री प्राइस के अंदर लेके आ जाइए, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मैं बाय कर लूंगा, मुझे 100-150 पॉइंट की रैली मिल जाएगी, मार्केट अप ट्रेंड में है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, लेकिन वो नहीं पॉसिबल। अभी मार्केट जब तक ये चैनल के बाहर नहीं निकलेगा थोड़ा मुश्किल है। यहाँ भी अगर 750 के लेवल के पास मार्केट यहाँ कहीं आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो 800-825 के आसपास से वापस नीचे आ जाएगा। ये चैनल के अंदर ही मार्केट घूम रहा है फिलहाल। निफ्टी में तो यही ट्रेंड है, नीचे आता है यहाँ आप खरीदी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एकदम क्लोज स्टॉप लॉस लगेगा। ऊपर अगर जाता है चैनल के पास आता है तो यहाँ आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। इस तरह का ट्रेड सेटअप बन रहा है फिलहाल निफ्टी के लिए। तो प्लानिंग कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, वहां पर क्लिक करके जुड़ जाइए। आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे चार्ट के साथ। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें क्या नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को हमने बैंक निफ्टी पर भी मार्केट में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कहां पर कौन से ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है, कहां नहीं ले रहा है, ये हमने क्लियरली बताया था। मैं आपको एक नजर दिखाता हूं कि क्या हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो ये हमने पोस्ट किया था मॉर्निंग आवर्स में कि बैंक निफ्टी आपको कुछ इस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 तीनों हमने एडवांस में ड्रॉ किए थे। सपोर्ट 1 के पास जब बैंक निफ्टी आया तो यहाँ से आपको एक बाउंस लेते हुए नजर आया। फिर नीचे जैसे ही सपोर्ट 1 ब्रेक किया, देखिए इस लेवल के पास जैसे सपोर्ट 1 यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से सीधा वो सपोर्ट 2 के पास आ गया है। और सपोर्ट 2 के बाद आगे की कहानी क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक कंटिन्यूसली हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो देखिए सपोर्ट 2 के पास जैसे ही आया, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी कुछ इस तरह का मूवमेंट देगा। देखिए हरदम मैं कहता हूं कि आप चीजों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, और जो भी आपको टेक्निकलिटीज दिख रही हैं यहाँ पर, ये कैंडल की मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फेल हो गए, मैं कहूँगा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट फेलियर आ गया है, और बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट में जो मूवमेंट आया है वो इस कैंडल के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गया है। लेकिन नीचे कहां तक आया, देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट 3। सो चीजें थोड़ा सा पलटी मार गई, लेकिन जो हमारा एनालिसिस था वो सही था।
यहाँ पर बढ़िया सा इसने सपोर्ट 3 के पास रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया है, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पर मार्केट है अभी, कैसे उसमें आगे की चाल आ सकती है। अगर ये आप चीज़ें थोड़ा एडवांस में समझ ले तो आपको थोड़ा आसानी होगी ट्रेड करने में। अब मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूं आपको। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। जब भी नीचे आता है बैंक निफ्टी, यहाँ पर एक बाउंस बनता है। यही वो लेवल्स थे, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, यही ट्रेंड लाइन जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 35,200 के आसपास तक बैंक निफ्टी आएगा। मैंने एक चीज कही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि 35,500 अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट करने वाले शॉर्ट कर सकते हैं 35,500 के नीचे, लेकिन कंडीशन ये है कि टारगेट्स आपके छोटे रहेंगे। वो रहेगा 35,300 और 35,100। मुझे लगता है जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा यहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा। 35,200 तक बैंक निफ्टी आया था। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कल किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए, अगर मैं आपको ऑप्शंस डेटा पे लेके जाऊं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए आप कल 35,500 पर करीबन 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं कॉल साइड में, और करीबन 6,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं पुट साइड में। तो अगर मैं इस एक्सपायरी के हिसाब से देखूं, जो थर्सडे को एक्सपायरी आने वाली है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 35,500 ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इमीडिएटली एक्ट कर सकता है। लेकिन 35,500 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर मैं देखूं तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से पूरे वीक का अभी जो डेटा खड़ा है, इसमें 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पुट साइड में हैं, और 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल साइड में है। तो काफी रस्साकसी का मामला होने वाला है, काफी टफ फाइट होने वाली है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में। 35,500 कॉल राइटर्स की तरफ से ज्यादा भारी है, तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ यहाँ एक बार ये रुकने की कोशिश कर सकता है। पुट राइटर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि अगर ये पुट राइटर्स जो यहां पर बैठे हुए हैं 11 लाख, अगर इन्होंने अपनी अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, अगर ये शिफ्ट होके कहीं 35,000 के आसपास आ गए या 34,500 पे अगर यहां पर आ गए, तो फिर मार्केट थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है, और आपको मार्केट इस लेवल्स के आसपास 35,000 या 34,500 के बीच में नजर आ सकता है। ये चीजें हम अपडेट करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो इसलिए मैं कहता हूं वहां अगर आप रहोगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेम चीज निफ्टी में भी अगर आप देखो तो निफ्टी में भी किस तरह का डेटा बन रहा है। निफ्टी में ऊपर के साइड में देखिए आप 15,700, 15,750 और 15,800, 15,700, 750 और 800 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो ऊपर की तरफ मैं हमेशा वही कह रहा हूं, जब भी निफ्टी इस रेंज में जाए आप बेचिए, 40-50 पॉइंट का टारगेट रखिए, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। जो भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर उससे आप चलते हो तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अब सीधा आते हैं चार्ट्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि चार्ट्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 35,200 के आसपास से बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो लेवल नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर से, वो रहेगा जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी शायद नीचे की तरफ मूवमेंट ना दे। और यही चीज आपको क्लियर दिख रही है, क्योंकि अगर जैसे ही बैंक निफ्टी 35,200 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाएगा, जो 35,500 पे जो पुट राइटर्स हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे, और यहां से वो अपनी जितने भी पोजीशंस हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो 35,000 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, ये लोग भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ वो बहुत तेजी से शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। तो 35,000 आप नजर बना के चलिए। 35,000 एक लेवल हो सकता है जिसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा जो मोमेंटम है नीचे की तरफ वो बढ़ सकता है। अगर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो सबसे पहला जो लेवल, जो पहला हर्डल रहने वाला है वो रहेगा 35,500, 35,500। ये आपका पहला लेवल रहेगा जहां पर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा रुकते हुए नजर आएगा। यहां पर मल्टीपल स्विंग्स हैं, देखिए ये एक स्विंग है, यहां पर एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और ये तो ये 3-4 स्विंग है। डेफिनेटली 35,500 थोड़ा एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देता हूं, 35,500 आपको ऊपर की तरफ एक हर्डल लग सकता है। तो जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं वो अपना प्लान उस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या बेच के चलना है। अगर आपको आइडिया नहीं है, फिर से मैं कहूंगा एक चीज, टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाता है। हम सब चीज अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पर, स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है
ये है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। मैं पैटर्न आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर ये नीचे आया है, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया, फेल हुआ, फिर वही लेवल्स के पास गया, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं, अब थोड़ा सा जूम करता हूं चीजों को और यहाँ पे दिखाता हूं आपको। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है ऊपर जाते कंसोलिडेट करते नीचे जा रहा है, फिर नीचे ऊपर जा रहा है, तो पैटर्न बढ़िया बन रहा है, प्राइस एक्शन बढ़िया बन रहा है और ये जो प्रीवियस स्विंग है इस स्विंग के ऊपर निकला है। तो अभी का जो प्राइसिंग है वो है 3048। मैं कहूंगा 3060 के पास अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो हम हीरो मोटोकॉर्प में बाय करके चलेंगे। यहां पर हमें एक 40 से 50 रुपए का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। जो सेकंड स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है बीपीसीएल। बीपीसीएल में बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। बीपीसीएल अगर आप देखोगे तो ऊपर का ये एक मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया है। इस जोन के पास बीपीसीएल प्रीवियसली एक बार अटका है, दूसरी बार अटका है, तीसरी बार गैप अप ओपन होकर नीचे आ गया है जिस दिन बीपीसीएल का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और अब कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार इस चीज पे जोर डालता हूं, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेट होकर बाहर निकल रहा है तो यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। ब्रेकआउट अगर होगा, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा, तो नजर बना के चलिए 482 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो बीपीसीएल में नजर बना के चलिए। पोजिशनली या स्विंग प्लेयर्स भी यहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। यहां से ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत बड़ी मोमेंटम आपको दिख सकती है। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूं, तो आज शाम को वो वीडियो भी आ जाएगा, मिस मत करिए। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड एक बहुत बढ़िया पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने पार करके क्लोज हुआ है, 2600 का एक राउंड फिगर था, तो यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। और यहां अगर एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करता है तो निफ्टी को डेफिनेटली यहां से एक अच्छी खासी मदद मिल सकती है। चौथा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा देखिए वीक लग रहा है, स्टॉक यहां से ऊपर रैली किया है, फिर एक एम पैटर्न बना के स्टॉक नीचे आया है। पिछले 3 से 4 दिन में स्टॉक यहां कंसोलिडेट कर रहा है 950 लेवल्स के पास। 950 का लेवल जो है ये इसके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा और यहां पर हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो ये थे वो स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसके साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।